भारत के खिलाफ किसी गहरी साजिश के ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है। मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा एक और बड़ी साजिश कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांग्लादेश की सरकार पूर्वोत्तर में भारत की सीमा के करीब एक नया हाईटेक रेडार सिस्टम लगाने की तैयारी में है। कि भारत ने चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जिसको कहते हैं, चिकन नेक को फोर्टिफाई करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोचिए, दमिश्क में एयरबेस बनाने जा रहा है अमेरिका, और चाइना हमारे बेहद नजदीक। यहां पर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, बांग्लादेश का लाल मोनिरहाट एयरबेस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से महज 135 किलोमीटर की दूरी पर है। चिकन नेक वही गलियारा है जो भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को देश की मुख्य भूमि से जोड़ता है, यानी एक पतली सी सांस की नली जैसा। और चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश इस श्वसन प्रक्रिया को बाधित करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक चिकन नेक के पास जो चाइनीज रेडार सिस्टम लगाया जाएगा उसके लिए कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। साथ ही लाल मोनिरहाट एयरबेस पर मौजूदा प्रणाली को भी अपग्रेड करने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने पूर्वोत्तर सीमांत राज्यों में बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास एक मैसिव डिफेंस एक्सरसाइज वॉर ड्रिल की घोषणा की। सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त भागीदारी वाला यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा। इस कदम के तुरंत बाद ढाका में हलचल मच गई। सरकार को लगा कि भारत की ये कवायद केवल अभ्यास नहीं बल्कि कठोर चेतावनी भी है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने उन सभी कार्यक्रमों को तुरंत रद्द कर दिया जिनमें भारत विरोधी विचारधारा वाले लोग बुलाए गए हैं। इंडिया का जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है, जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है, जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं। इस क्लोजनेस का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है। इन तिलों में तेल भी नहीं है क्योंकि दोनों फुकरे हैं। ठीक है, 2 भिखारी जब हाथ मिलाते हैं तो करोड़पति उत्पन्न नहीं होता। कोई बोले कि साहब 2 भिखारी गले मिल गए और करोड़पति, ऐसा नहीं होता। 0 + 0 = 0। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो दिखता है कि भैया यूएस का जो एक गेम है कि भैया यहाँ पर पूरी तरह से एकदम रन राइट टुवर्ड्स दिस एरिया एंड दिस एंड दैट, इट्स नॉट रियली हैपनिंग। यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द शॉर्ट टर्म। सिमिलरली इट गोज फॉर बांग्लादेश। ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, और इसमें आप डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इसमें दोस्तों चाइना का एलिमेंट हो। ये तरीके होते हैं परेशान करने के। चाइना का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हाइफा पोर्ट में चाइना भी चाहता था कि हाइफा पोर्ट, चाइना ने बिड करा था हाइफा पोर्ट। ये भी बेचारा गरीब सा इनका जनरल है पाकिस्तान का, ये क्या करेगा? ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर रहा। ये सारे के सारे ऑप्टिक्स मैनेजमेंट कर रहा है, और इसमें पाकिस्तान एक्सपर्ट है दोस्तों। पाकिस्तान एक्सपर्ट है इस मामले में। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, 6-0 क्रिकेट फील्ड पे कर देना, सारे मैच हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है। राइट? तुम्हारे एयरबेसेस तबाह हो गए, बस ये कर देना, डन है, बस ये कर देना। तो जैसे पाकिस्तानी मीम बनाने में एक्सपर्ट है, मीम का गेम इनका टॉप नॉच है पाकिस्तानियों का, बाकी बेड़ा गर्क को रखा है पूरे मुल्क का। यही काम ये कर रहा है, ये भी मीम टाइप की चीजें बना रहा है। ये मेड इन चाइना रेडार सिस्टम है जिसके पार्ट्स लाल मोनिरहाट एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। अगर दोस्तों आप इस मैप को देखेंगे तो ये आपको पता है कि ये ये जो कॉरिडोर है पूरा, राइट, यहां पे अगर आप इसको यहां से देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तो यहां पे ये चोपड़ा, ये किशनगंज और ये बामुनी, इधर भारत ने ट्रूप्स और डाले हैं, इसको रीइंफोर्स करा है। एंड इंडिया इज वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल, वी आर नॉट रिएक्टिंग, वी आर रीइंफोर्सिंग। तो यहां पे मिलिट्री और लगाई गई है इन 3 इलाकों में। ये ब्लैक स्टार है दोस्तों, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जगह है पानागढ़। यहां पे इंडिया का माउंटेन स्ट्राइक कोर है, 17 कोर बोलते हैं, इट्स अ स्ट्राइक कोर, इट्स एन एलीट कोर। और यहां पे बिल्कुल दुर्गापुर के अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे आपको दिख जाएगा पानागढ़। और दोस्तों पूरा का पूरा जो मामला है ये कोऑर्डिनेट हो रहा है यहां से। कैलकाटा में एक जगह है फोर्ट विलियम में बैठते हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड, ये उनके ऑफिस से पूरा कोऑर्डिनेट हो रहा है। राइट? ये हम इसको बुलाएंगे, इसको बोलेंगे, हम चाइनीज को हम यहां पे कहीं पे लाल मोनिरहाट जहां पर भी है यहां पे हम एयरबेस दे देंगे, हम पाकिस्तानियों को ले जाएंगे चिकन नेक तक, ये दिखाएंगे। ये सारी की सारी ब्रिंक्समैनशिप वाली जो कार्रवाई है ना, ये मोहम्मद यूनुस कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में पिछले साल के खूनी तख्ता पलट और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर ढाए गए जुल्म के बीच इस्लामिक कट्टरपंथी जमातियों ने बांग्लादेश में भारत के 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को शामिल करने के नारे लगाए थे।
वैसे अगर देखें तो चाहे शहबाज हो या फिर मोहम्मद यूनुस, इन दोनों के बीच सिर्फ मजहबी कट्टरपन ही कॉमन नहीं है, बल्कि एक और चीज है, वो है एक ही प्लॉट को दो खरीदारों को बेच देने का दलालों वाला हुनर। यहां पे दोस्तों भारत ने हल्का सा अपना पोस्चर शिफ्ट करा है। इसके बारे में मैं बहुत समय से बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा पुराना एक क्लिप देखें, शॉर्ट क्लिप है, जरा देखें। मैं बता रहा हूं आपको एक बात, बांग्लादेश अगर यहां से, ये ईस्टर्न कमांड का पूरा एरिया, ठीक है ना, 3 कोर मैंने आपको बताया, ये ईस्टर्न कमांड का एरिया, बांग्लादेश का बाप कुछ नहीं कर सकता, इनका बाप कुछ नहीं कर सकता। इफ फ्रॉम हियर 17 कोर्स डिसाइड टू मूव लाइक दिस, एंड ऑफ, दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस एरिया। आप आके बैठ जाओ वहां पे, अपनी आर्मी को बैठा दो, कौन क्या कर लेगा। मैंने इस क्लिप में बोला है कि दे शुड मोबिलाइज ईस्टर्न कमांड। मैं बता रहा हूं, सिर्फ ईस्टर्न कमांड मोबिलाइज होगा या पार्शियली मोबिलाइज होगा, बांग्लादेश का गला सूख जाएगा। ये आदमी भाग जाएगा यहां से, मैं बता रहा हूं, यूरोप भाग जाएगा ये, सिर्फ अगर ईस्टर्न कमांड पार्शियली मोबिलाइज हो जाए। ईस्टर्न कमांड गियर्स अप फॉर मेजर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार। As India intensifies its drive towards integrated tri-services operations, the Eastern Command is set to host a major joint exercise named Purvi Prachand Prahar from November 11th to 15th at Mechuka, about 30 kilometers from the line of actual control in Arunachal Pradesh. ये है दोस्तों मेचुका, यहां पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये ईस्टर्न कमांड है क्या? ईस्टर्न कमांड दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे, ठीक है ना, और ये कलकत्ता थोड़ा सा नीचे, ये पूरा इलाका तो ईस्टर्न कमांड है। दिस एंटायर थिंग इज ईस्टर्न कमांड ओनली। अगर आप ऊपर भी चले जाओगे, पूरा ऑल दिस एंटायर इलाका, व्हाट इज दिस? दिस इज ईस्टर्न कमांड ओनली। ये तो पूरा का पूरा ईस्टर्न कमांड है। एंड फोर्ट विलियम कैलकाटा, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड, फोर्ट विलियम कैलकाटा, वहां से चल रहा है पूरा का पूरा। तो यानी कि जब आप मोबिलाइज करेंगे तो सिर्फ एक तो यहां पे एक्सरसाइज होनी है, पर जब मोबिलाइजेशन होगा, मोबिलाइजेशन तो पूरी जगह होगा, पूरी जगह। तो ये 2-3 खबर एक साथ आती हैं। एक खबर ये आती है कि बांग्लादेश किस तरीके से आईएसआई के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर बदमाशियां कर रहा है, ठीक है, छोटी छोटी टुच्ची हरकतें कर रहा है, हल्की हरकतें। यहां पे मैप दे दिया, ये दे दिया, उसको ये पकड़ा दिया, ये हरकतें कर रहा है, ठीक है। यहां पे भारत कह रहा है कि हमने 3 नए लोकेशंस हमने एक्टिवेट कर दी अलोंग दी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अलोंग द चिकन नेक। ये तो 3 कर दी हैं, ऊपर से एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश पे। क्यों? बांग्लादेश का एक बाप चाइना भी है, ओरिजिनल बाप तो भारत है, ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल बाप को नहीं, ये पैसे वहां से आ रहे हैं ना, अमेरिका से, चाइना से। तो यहां पे एक एक्सरसाइज यहां पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 30 किलोमीटर दूर यहां पे एक्टिविटी होने वाली है, और ये पूरा इलाका अब गर्म हो चुका है। देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद यूनुस का भी रिएक्शन देखते हैं। अब मैं चाहता हूं, पूर्वी प्रचंड प्रहार चल रही है एक्सरसाइज, मैं बांग्लादेश को चैलेंज कर रहा हूं कि यहां पे जरा आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी वालों को बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ जरा इनको, ठीक है। अब बुलाओ जरा, दिखाओ उनको ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा, चिकन नेक जरा दिखाना। ईस्टर्न कमांड इज ऑन अ रोल। क्या भारत अब बांग्लादेश को उसका ऊपरी चिकन नेक काटने की तैयारी कर रहा है? जी हां, यह सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक संभावित हकीकत बनता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों ने केंद्र सरकार के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट रखा है जो अगर पूरा हो गया तो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत के पूर्वी बॉर्डर से लगे बांग्लादेश में जिस तरह से पाकिस्तानी मुल्लों और मुनीर एंड कंपनी के गुर्गों की हलचल बढ़ रही है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को पूर्वी सीमा पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अभी हाल ही में भारत से बुरी तरह पिटे पाकिस्तान और जमाती कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस की औकात क्या भारत से पंगा लेने की है भी? सीधी सी बात नहीं है। तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्या किसी की शह मिल रही है? अगर मिल रही है तो यह शह देने वाला कौन है? पिछले दिनों ढाका में एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी की संदिग्ध मौत ने कुछ और गहरे और गंभीर सवाल भी खड़े किए। आखिर अमेरिकी अधिकारी ढाका में कर क्या रहा था? ऑर्गेनाइजर ने अपनी रिपोर्ट में यह सवाल तक उठा दिए कि क्या अमेरिकी अधिकारी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था क्या? संदेह के घेरे में सीआईए भी आ रहा है। लेकिन इस आदमी की सत्ता की लालच नहीं जाने को बन रही। मतलब ये चाहता है कि जब ये ऑफ हो तो वहीं से ऑफ हो जाए, कुर्सी पे बैठा बैठा ऑफ हो जाए, ये चाह रहा है ये। और अपने सत्ता के चक्कर में ग्रेटर, व्हाट इज ग्रेटर बांग्लादेश? What is greater Bangladesh? You are trying to tell us that there is a great, we created Bangladesh. भाई साहब 1971 में अगर भारतीय सेना चाहती तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश ना बनने देती और वापस अपने अंदर ले लेती, और ये क्या कर लेते? ये कर क्या लेते?
वी शोड डिसेंसी। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, यही प्रॉब्लम है। भाई बहन होए ना प्रीत कभी मत भूलना, गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा है। इसको डर नहीं है, और वो डर अभी पैदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। इसके मन में भय नहीं है, तभी ये मुस्कुरा रहा है। देखिए जैसे कोई बिल्ली मलाई खा लेती है ना, इसकी वैसी शक्ल है जैसे मलाई खा रखा है। इसके मन में भय नहीं है, इसके मन में भय डालना है, तब जाके लाइन पे आएगा।